कराए, कई लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा कोई रिवॉल्यूशन भी इस बैटरीज की रिजर्वेशन के बिजनेस में हो सकता है, राइट? लेट्स स्टार्ट नाउ एज ओके ओके व्हाट दिस बिजनेस इज एक्चुअली। पहले इसको समझते हैं हम लोग कि ये बिजनेस क्या है। हम लोग बिजनेस में एक्चुअली हैं बैटरी रिवाइवल के। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो बैटरी का बिजनेस है, दिस इज अबाउट 70,000 करोड़ इन इंडिया। जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पिछले साल तकरीबन 70,000 करोड़ की बैटरीज जो है वो हिंदुस्तान में बिकी हैं। और लगभग यही पिछले 2-3 साल से लगभग 70-80 हजार करोड़ की लगभग बैटरीज हर साल में हिंदुस्तान में बिक रही हैं। और हम किन बैटरीज की बात करें? उन बैटरीज की बात करें जो लेड एसिड बैटरीज हैं। और 90% बैटरीज जो हिंदुस्तान में यूज होती है वो लेड एसिड बैटरीज ही होती हैं। और लेड एसिड बैटरीज कौन सी हैं? ये जो हमारे होम इन्वर्टर्स में यूज होती हैं, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स में यूज होती हैं, चाहे मेरे मोटर बाइक है, चाहे कार है, चाहे ट्रक है, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हैं, ऑफिस में, सब जगह जो ये बैटरीज यूज होती हैं, दीज आर लेड एसिड बैटरीज, राइट? और जैसे मैंने कहा 70,000 करोड़ की हर साल हिंदुस्तान में बैटरी बिकती है, इतना बड़ा ये बिजनेस है। सो क्या वाकई में ये इतना बड़ा बिजनेस है? क्या इसको वाकई में हम लोग ये मान सकते हैं? जैसे मैंने एग्जांपल्स आपको दिए तो इससे आपको यकीन हो गया होगा कि कहाँ कहाँ पे बैटरीज इस्तेमाल होती हैं, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा आंकड़ा हो रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हर साल 70,000 करोड़ भी एक्चुअली इसलिए हो रहा है क्योंकि इन बैटरीज के साथ प्रॉब्लम ये है, लेड एसिड बैटरीज के साथ, कि हर तीसरे साल जो है आपको इन लेड एसिड बैटरीज को बदलना पड़ता है, आपको नई बैटरीज देनी पड़ती है, क्योंकि ये बैटरीज जो है परफॉर्म करना बंद कर देती हैं। इनकी लाइफ जो है 2-3-4 साल में जाकर बिल्कुल ये परफॉर्मेंस देना बंद कर देती है। तो हर साल जो है हम लोगों को, हर तीसरे चौथे साल हम लोगों को तो बदलनी पड़ती है। ऐसे ही कॉर्पोरेट्स में, अब कॉर्पोरेट्स में क्योंकि हर साल इनको करोड़ों का खर्चा होता है बैटरीज को नया परचेज करने का, क्यों? क्योंकि हर साल किसी न किसी बैटरी के वो 3-3.5 साल पूरे होते रहते हैं और नई बैटरी को खरीदने की जरूरत महसूस हो जाती है। नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ कि हम कैसे इस बिजनेस में आए एंड अ लिटिल अबाउट आवर कंपनी। हम लोग एक 6 साल पुरानी कंपनी है, गुड़गांव बेस्ड उद्योग विहार फेज 5 में हमारा ऑफिस है। वी हैव अबाउट 125 प्लस फ्रेंचाइजीज बेस्ड ऑल ओवर इंडिया। जो हम लोग बैटरी सर्विस क्लिनिक के नाम से हम लोग ऑल ओवर इंडिया में तकरीबन नाउ इट इज अबाउट टू टच 150 सर्विस सेंटर्स ऑलरेडी हम लोग इंडिया में खोल चुके हैं। तकरीबन 200 से ज्यादा हमारी मैन पावर है जो सपोर्ट करती है सेल्स एंड सर्विस टीम को। वी हैव मोर देन 200 इंजीनियर्स जो हमारे साथ एसोसिएटेड है, पूरे नेटवर्क को संभालते हैं। वी हैव मोर देन 1000 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, छोटे बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स सब मिला के तकरीबन 1000 क्लाइंट्स हम बना पाए हैं पिछले 6 साल से, जिनके हम लोग एएमसीज या बैटरी रिजर्वेशन का बिजनेस कर चुके हैं। तकरीबन 5 लाख से ज्यादा बैटरीज अभी तक हम अपनी पूरी टेन्योर में रिवाइव कर चुके हैं। आज की तारीख में अगर हम बात करें अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो जैसे बड़े नाम अगर मैं आपको लूं, जैसे भारती एयरटेल हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, एमटीएनएल हो गया, नोकिया हो गया, ये कुछ जाने माने नाम हैं जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की, जो मैंने आपके साथ शेयर किया अभी। नाउ ये जो कंपनी है एनर्जी एंड फायर टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, ये हु आर द पीपल जो इसको हेड कर रहे हैं। देखिए, एक कंपनी को ऐसे नहीं कि आज हमने चलाई और ये बहुत ही प्रोफेशनल लोग इस कंपनी को रन कर रहे हैं। वी हैव अ वेरी प्रोफेशनल टीम एज अ मैनेजमेंट, जो वीडियोकॉन के, एलजी, एयरटेल, डीटीएच, नेस्ले, येपी.com इन कंपनीज को लीड कर चुके हैं, कंट्री हेड रह चुके हैं, या बड़ी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो सीनियर पोस्ट है उन पर रह चुके हैं। एंड सारा मैनेजमेंट जो है एक वेल प्रोफेशनल है और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से पिछले 6 साल से इस कंपनी को हम लोग रन करें सक्सेसफुली। जब 2014 लास्ट में यानी 2015 की शुरुआत में जब हम लोगों ने शुरू करी, तकरीबन 6 फ्रेंचाइजीज थी हमारी तब, और आज की तारीख में लगभग 150 हम लोग पहुंचने जा रहे हैं 2020 में। ये एक हम लोगों ने अचीवमेंट किया है बहुत बड़ा। इट टुक टाइम बट यस ग्रेजुअली वी ग्रू and now we are expanding every month by 5 or 10 franchises every month. Now what we offer actually, what we can change or what we offer to the client actually when we service, when we do this business actually, we offer individual customer save over 80% of the expenditure on the battery purchase. जैसे मैंने कहा कि हम लोग क्या बैटरीज के बिजनेस में और हम लोग हैं बैटरी रिवाइवल के बिजनेस में। बैटरी रिवाइवल का बिजनेस क्या है? जैसे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है कि जब पुरानी बैटरीज जो है परफॉर्म करना बंद कर देती हैं तो जरूरत महसूस होती है हम लोगों को नई बैटरी खरीदने के लिए। तो जब भी कोई नई बैटरी खरीदने के लिए जाता हूं, मैं जरा थोड़ा सा एग्जांपल आपको लेता हूं। लेटर से मेरी इन्वर्टर की बैटरी है और सिर्फ परफॉर्म करना बंद कर दिया, तभी उसको नई खरीदने की जरूरत महसूस होती है एक्चुअली हम लोगों को। तो अब मैं गया
डीलर पे गया या कहीं भी गया मैं उस बैटरी को लेने के लिए, तो नई बैटरी की कॉस्ट तकरीबन 10, 12, 13, 14, 15,000 के लगभग कॉस्ट करती है। मैं 150 एच की बैटरी का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जो इन्वर्टर बैटरी का, राइट। डिपेंड्स अपॉन कौन सी कंपनी की है, तो वो प्राइस वेरिएशन रहता है। लेकिन जब मैं नई बैटरी परचेज करता हूँ तो उस समय क्या है, मेरी पुरानी बैटरी जो है वो भी स्क्रैप के भाव में खरीद ली जाती है, 80-85 रुपए किलो के हिसाब से मेरे से खरीद लेते हैं, तो 2-2,500 रुपए उसके भी मेरे एडजस्ट हो जाते हैं। तो आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि लेटर से 12,000 की कोई बैटरी थी और उसमें 12,500 की कोई बैटरी है, उसमें 2-2,500 रुपए आपकी पुरानी बैटरी के भी एडजस्ट हो गए, तो हमने क्या करा, 10,000 देकर हम लोग नई बैटरी परचेज किया हम लोगों ने। लेकिन उसी टाइम पर अगर आपको कोई ये सजेशन दे, आपको कोई ये सलाह दे कि साहब आपको ये 2,500 भी खर्च करने की जरूरत नहीं, केवल 2,000 में जस्ट 20% कॉस्ट ऑफ द न्यू बैटरी, यानी केवल 2,000 में हम आपकी इस पुरानी बैटरी को ही रिवाइव कर देंगे, इसी बैटरी को जो है हम ठीक कर देंगे और ये बैटरी आपकी 1.5-2 साल और चल सकती है। तो ये कैसा सिचुएशन हम लोगों के लिए, कैसे ऑफर है हम लोगों के लिए? जाहिर सी बात है हर एक आदमी इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। यानी उसके 8,000 रुपए बच गए, जो अभी उसके तुरंत 10,000 रुपए खर्च हो रहे थे, वो केवल खर्चा कितने तक रह गया, 2,000 तक सीमित रह गया। यानी 80% की सेविंग हम लोगों ने करी, यानी खर्चा हमारा डिफर हो गया 1.5 साल के लिए। सो एक विन विन सिचुएशन है आज की तारीख में। कोविड के बाद मैं सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, कॉर्पोरेट्स में भी किसी के पास इतना एक्सपेंडिचर नहीं है, इतना मतलब नई बैटरीज खरीदने के लिए हर एक आदमी आज की तारीख में सोच रहा, राइट। बट अभी अगर हम बात करें, ये जो छोटा सा एग्जांपल मैंने अभी आपको इन्वर्टर बैटरी का दिया इंडिविजुअल का, इसी को अगर हम कैलकुलेट करें, अगर कॉर्पोरेट्स की बात करें तो हर साल मैंने प्रशांत जी, आप सॉरी टू इंटरप्ट, अपनी तरफ से एडमिट कर लीजिए सर। अभी तक आ रही थी आवाज? यस सर, अभी तक आ रही थी, अच्छा, लेकिन टेक्निकल रीजन से वो आप म्यूट हो गए थे। राइट, नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। सो व्हाट हैपेंस, जैसे मैं कॉर्पोरेट्स की बात कर रहा हूँ कि हर साल वहां पे करोड़ों का खर्चा होता है। सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि लेटेस्ट किसी इंडस्ट्री में 100 बैटरीज लगी हुई हैं कहीं, और उनको हर तीसरे साल में, जैसे मैंने कहा, कि बैटरीज बदलने की नौबत आती है। अब तीसरे साल इन 100 बैटरीज को दोबारा खरीदना अगर मुझे पड़ा, और 10,000 की एवरेज से, तो उस इंडस्ट्री का कितना खर्चा हुआ, 10 लाख रुपए। लेकिन उसी इंडस्ट्री को अगर हम यहाँ पर एक ऑफर दें कि सर आपको इस साल 10 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं, वी हैव द टेक्नोलॉजी, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि 1.5-2 लाख में आपके इन बैटरीज को हम दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, रिजेनरेट कर सकते हैं, जो बैटरी 1.5-2 साल और चलेंगी। लेकिन हम लोग वारंटी देते हैं 1 साल की, 1 साल आपकी बैटरीज को कुछ भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री है चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री है, कहीं पे 10 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है तो कहीं करोड़ों का खर्चा हो रहा है बैटरीज को खरीदने के लिए। नहीं, वहीं पर अगर उनको सॉल्यूशन आप देते हैं केवल 20% कॉस्ट में, हम आपकी बैटरीज को रिवाइव कर देंगे, तो हर इंडस्ट्री के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। दिस इज द ओनली रीजन कि इतने सारे क्लाइंट्स, 1,000 के लगभग कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े हुए पिछले 6 साल से, जिनको हम सर्विस कर रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पर 150 फ्रेंचाइजी सेंटर्स, सर्विस सेंटर्स हमारे ऑल ओवर इंडिया खुले हुए आज की तारीख में। जहां जहां पर खुले वहां तो एटलीस्ट लोगों को मालूम है, लेकिन धीरे धीरे अब जैसे हमारा एक्सपेंशन और तो पीपल आर कमिंग टू नो कि यस ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी है। तो जैसे मैंने कहा कि 80% सेविंग होगी कॉर्पोरेट की और इंडिविजुअल्स की, जब हम ये सर्विस लोगों को देते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। ओके, हैव वी एवर हर्ड ऑफ बैटरी रिवाइवल? जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में जब लोगों ने बिजनेस शुरू किया था, तब हम लोग की जो है, हम लोगों को भी जब जब ये बिजनेस पिच हम लोग करते थे, जब सेल्स पिच हम लोग करते थे कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो शुरू शुरू में लोगों को भी यकीन नहीं हुआ। लोग कहते थे भाई एक्साइड इतनी बड़ी कंपनी है, लुमिनस इतनी बड़ी कंपनी है, एमरॉन इतनी बड़ी कंपनी, इतने सालों से रन कर रहे हैं, इनके पास ही टेक्नोलॉजी नहीं, आपके पास टेक्नोलॉजी है, राइट? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आपके पास? सो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वी हैव, इट इज देयर इज अ मोनोपोली एक्चुअली। जस्ट अ सेकंड, हेलो, okay, we have the monopoly because we are the only player in this industry. We are the only player in India जो इस बैटरी रिवाइवल के बिजनेस में, right? There are only 5 companies in the world जो ये काम कर रही हैं अलग अलग कंट्रीज में। इस अपॉर्चुनिटी को हम लेकर आए इंडिया में इन 2014, जब हमें लगा कि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है। जैसे मैंने शुरू में आपके साथ डिस्कस किया कि इट इज अबाउट 70,000 करोड़ आज की तारीख में मार्केट इंडिया में। सो जब उसको स्टडी किया तो वी फाउंड कि ये अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए बहुत बढ़िया, इसमें अच्छा ग्रो कर सकते हैं, बहुत पोटेंशियल इंडिया में। दैट इज व्हाई इस टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने अडॉप्ट किया और इसको इंडिया में लेकर आए। ओके, दूसरी बात, हम इस बिजनेस में क्यों एंटर हुए? रिसर्च के टाइम पे जब हम लोग को मालूम पड़ा, जब हमने रिसर्च किया करना शुरू कर बैटरी के बिजनेस में क्यों आए, इस बात से आप सहमत होंगे। जैसे स्लाइड में दिखा रहा है कि हैव वी एवर सीन और हर्ड ऑफ अ बैटरी बिजनेस क्लोजिंग डाउन?
कभी भी नहीं। आपने किसी भी बैटरी बिजनेस में अगर किसी को देखा होगा, आपके दोस्त रिश्तेदार कोई भी सगा संबंधी अगर किसी बैटरी के बिजनेस में होगा, तो वो आज तक कभी भी उसका बैटरी का व्यापार बंद नहीं हुआ होगा। जो भी छोटी मोटी दुकान खुली भी होगी वो बड़ी ही होगी, लेकिन आज तक बंद कभी नहीं होगी। दैट इज फॉर श्योर, राइट। आप मेरी इस बात से यकीन करेंगे। आप पूरा खोल के देख लीजिए अपना पूरा, अपने पास की दुकान, आसपास की जो मोहल्ले की या बाजार की कोई भी दुकान आप देखेंगे, उसकी हिस्ट्री आप देखेंगे तो वो काफी समय से चल रही होगी। और मैंने तो ऐसा देखा कि 80% ऑफ द जो बैटरी डीलर्स हैं आज की तारीख में, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनकी 3 पीढ़ियां लगातार उस बैटरी के बिजनेस में, यानी बैटरी के बिजनेस में इतना मुनाफा है कि वो ना कभी क्लोज डाउन होता, ना भी कभी उसमें कभी भी डाउनफॉल आया। ओके, यू आर इन द बिजनेस, you are in a business webinar on which we will speak about, अच्छा ओके, ये तो हम कर ही रहे हैं। नाउ द बिजनेस क्या है बेसिकली, जब हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बैटरी सर्विस क्लिनिक की जो अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए कैसे काम कर सकती है और कैसे इसमें हम लोग पैसा बना सकते हैं, तो देयर आर मेनी सम फीचर्स जो इसमें हम लोग कवर करते हैं। एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दैट इज कि हम लोग एएमसी ले सकते हैं बैटरी रिवाइवल के बिजनेस में। हम लोग किसी इंडस्ट्री की एएमसी ले सकते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। एक तो एक मैंने बैटरी रिवाइव करके किसी को दे दी, उससे पैसा ले लिया, या हम किसी इंडस्ट्री की एएमसी भी ले सकते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और रेगुलर उसको सर्विस दे सकते हैं। बिकॉज वी हैव द, जब भी किसी को बैटरी खराब हुई उसको हमने रिपेयर किया और उसको वापस लगा दिया। एक्सटेंडेड warranty card. Now, this is the first time in India that we have introduced, being into this business for the last 6 years. We are so called the battery experts in India. We are called battery doctors in India. We have about 150 service centers जिसको हम लोग बैटरी सर्विस क्लिनिक से नाम से जानते हैं, और जो हमारी मशीन है, जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, वो इसको बैटरी डॉक्टर के नाम से बुलाते हैं। यानी वी आर द बैटरी डॉक्टर्स एज ऑफ नाउ। इतना एक्सपर्टाइज हम लोग हो चुके हैं। सो एक्सटेंडेड वारंटी कार्ड अभी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया इस बेस पे कि वी आर द बेस्ट। अब किसी भी बैटरी में कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई हम लोगों ने एक बैटरी एश्योरेंस कार्ड और बैटरी वारंटी कार्ड हम लोगों ने इश्योर किया कि जब भी आपकी बैटरी की वारंटी खत्म होती है तो उसके 1 साल बाद की वारंटी आप हमारी वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक लेटर। अभी तीसरा जो टॉपिक है दैट इज बैटरी रिवाइवल, जो ऑलरेडी जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जब भी किसी बैटरी में प्रॉब्लम आई, जब उसका बैकअप कम हो गया, जब उसने काम बंद कर दिया, तो हम बैटरी रिवाइवल प्रोसेस से उसको रिवाइव करते हैं। उसी बैटरी को 1.5-2 साल और चलाया जा सकता है और कस्टमर से भी चार्ज अबाउट 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द न्यू बैटरी। बैटरी एक्सचेंज डीलर से हम लोग when we start this बैटरी सर्विस क्लिनिक, तो हम लोग क्या है कि बैटरी एक्सचेंज भी कर सकते हैं। हम लोग जितने भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने बैटरीज को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। वी कैन रिवाइव दोज बैटरीज एंड रीसेल दोज बैटरीज एज रिफर्बिश्ड बैटरीज आल्सो। ये एक नया मॉडल और निकल कर आता है। जो बैटरी लेटेस्ट से मैंने 2-2.5 हजार रुपए में स्क्रैप में खरीदी है, केवल आपका उसमें खर्चा केवल 5% आता है। दैट मीन 400-500 रुपए खर्चा आता है। 3,000 रुपए में आपकी बैटरी नई तैयार हो जाती है। एज अ रिफर्बिश्ड बैटरी अगर उसको पेंट कर दें और स्टिकर लगा के बिल्कुल नई बैटरी अगर आप कर दें, तो वही बैटरी आप 5,000 रुपए में, 4 से 5,000 रुपए में 1 साल की वारंटी इजीली बेच सकते हैं। एक नया मॉडल निकल कर आ जाता है। मेनी ऑफ आवर फ्रेंचाइजीज आर डूइंग द सेम वे एंड मेकिंग अ गुड मनी। बैटरी रेंटल्स का बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं 2-2.5 हजार में मैंने एक स्क्रैप से बैटरी लिया, उसको मैंने रिवाइव किया, 500 रुपए केवल उसमें खर्चा आया, 3,000 मेरी बैटरी तैयार हुई, 200-300 रुपए मेरा उसको पेंटिंग में, स्टिकर्स में खर्चा हुआ। और उसके बाद अगर मैं उसको 5 मतलब इतने में बैटरी तैयार हो गया, उसके बाद अगर उसको रेंटल मॉडल में, देयर आर मेनी पीपल इन बैंगलोर एंड समवेयर एल्स जो कि रेंटल बिजनेस में आज की तारीख में हमारी बैटरीज को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। और रेंटल कितना रेंट, 2,500 रुपए पर साल का वो लोग रेंट ले रहे हैं, राइट। और क्योंकि बैटरी 1.5-2 साल चल जाती है, 2-2.5 साल चल जाती है इजीली, तो वो 2 साल के लिए इजीली अच्छा खासा 100% प्रॉफिट इसमें बना लेते हैं। बिकॉज जब बैटरी दोबारा एक बार रिवाइवल होने के बाद दोबारा बैटरी रिवाइव नहीं होती है, लेकिन उस समय क्या होता है, स्क्रैप टू स्क्रैप बैटरी में एक्सचेंज हो जाती है, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा हम लोगों का नहीं होता। हम लोग और किस बिजनेस में एंटर कर सकते हैं एज अ बैटरी सर्विस क्लिनिक? हम लोग बैटरी हेल्थ चेक ऑडिट भी कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, डिफरेंट इंडस्ट्रीज का, जहां पर 100 से ज्यादा बैटरीज हैं, 50 से ज्यादा बैटरीज हैं, बल्क बैटरीज हैं, जहाँ पे हजारों बैटरीज लगी है, वहां पर हम लोग हेल्थ चेक ऑडिट का भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप प्रपोजल रख सकते हैं, राइट। कि वी आर इनटू द बैटरी बिजनेस फॉर द लास्ट so and so years, these are the our clients, हमारे 1,000 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं एंड हम लोग बैटरी एक्सपर्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। हम आपके बैटरीज को बिल्कुल परफेक्ट रखेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं है, तो बैटरी हेल्थ चेक ऑडिट भी करा सकते हैं।
चार्जिंग एंड बूस्ट चार्जिंग। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि कहीं पर कोई बैटरी बिल्कुल डीप डाउन एकदम चलेगी तो उसको बूस्ट चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, तो वी हैव ऑल द टूल्स, तो जाके आप इमीडिएट जो है बूस्ट चार्जिंग करके भी कई बैटरीज को आप रिवाइव कर सकते हैं फॉर द परफॉर्मेंस। वो सारी ट्रेनिंग का एक पार्ट है। तो दीज आर द मॉडल जो बिजनेस में निकल कर आता है, किन किन दिशाओं में हम लोग अपना बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकते हैं एज अ बैटरी सर्विस क्लिनिक। दो दिस इज द बिजनेस की जहां पर आप पुरानी बैटरीज को रिवाइव कर सकते हैं जो परफॉर्म नहीं कर रही है, 1.5-2 साल वो और चल जाती है ना। ये एक छोटा सा चार्ट यहाँ पर हम लोगों ने, लेटेस्ट मेक एन एग्जांपल, जो मैं शुरू में आपको बताया था कि लेटेस्ट से एक 150 एच की बैटरी की, इन्वर्टर की बैटरी जो है हमारी है 48 वोल्ट की या 150 एच की। दिस इज अ चार्ट शो कर रहा है कि लेटेस्ट से द कॉस्ट ऑफ द बैटरी इज 15,000 रुपए। एवरेज लाइफ उसकी जो वो 3 इयर्स होती है, यानी कॉस्ट पर ईयर कितना है, 5,000 रुपीज उसका पर ईयर की कॉस्ट है। यानी अगर 15,000 की बैटरी है और 3 साल अगर वो बैटरी चली, यानी हर साल उसका खर्चा कितना आ रहा है, 5,000 रुपए। अब उसमें रिजर्वेशन कॉस्ट कितना है, 2,250 रुपए रिजर्वेट करके हमने दिया। तो एवरेज लाइफ आफ्टर रिवाइवल कितनी होती है, 12 से 18 महीने जो है वो उसकी लाइफ हो जाती है, लेकिन हम लोग 1 साल की वारंटी देते हैं। यानी इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो इफेक्टिव पर सेविंग कितनी हमारी होगी, 2,250 खर्चा है, लेकिन हमने कितने में दिया, 2,750 रुपए पर ईयर का हमारा खर्चा उसमें हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं उसको कैसे कैलकुलेट करना है, इनफैक्ट क्योंकि टेक्निकल है, क्योंकि एज के हिसाब से कैलकुलेशंस होती है। मैं सिंपल बताता हूं कि जब हम बैटरी वाले बिजनेस में आते हैं, लेट अस से कि हमने ये बैटरी सर्विस क्लिनिक ले लिया है, तो हम लोग कस्टमर से चार्ज करेंगे ऑन एन अबाउट जो भी बैटरी का जो एमआरपी है, जो मतलब जो सेलिंग प्राइस है उसका 20% हम लोग चार्ज करते हैं कस्टमर से। एंड उसमें जो एक्चुअल जो उसको रिवाइवल कॉस्ट आती है दैट इज ओनली 5%, यानी 500 रुपए। तो 1,500 रुपए में हमारा नेट प्रॉफिट उसमें होता है। अच्छा, अब हम ये समझें कि इस बैटरी के बिजनेस में अगर हम उतर भी जाएं तो क्या हम सक्सेसफुल हो भी पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, बिजनेस मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, उसको समझते हैं। तो हमारे कस्टमर्स कौन कौन है, तो पहले सोचे हम, और जैसे हम लिखा थिंक एंड टेल मी हु इज नॉट यूजिंग अ बैटरी। आप क्या सोच सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बैटरी यूज नहीं कर रहा हो? देयर इज नो वन। हर एक के घर में बैटरी यूज हो रही है, हर एक के घर में इन्वर्टर में बैटरी लगी हुई है। जैसे घर से बाहर निकलता है, मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है या बाइक स्टार्ट करता है तो उसमें बैटरी लगी हुई है, वो कार स्टार्ट करता है तो भी उसमें बैटरी लगी हुई है। उसके बाद जैसे घर से बाहर निकले तो जितने भी मॉल्स नजर आएंगे आपको 360 डिग्री, आपको जितनी भी बिल्डिंग नजर आएंगे, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो पेट्रोल पंप है, चाहे वो स्कूल है, राइट, या वो कोई बैंक है, सब जगह क्या है, बैटरीज यूज हो रही है। हॉस्पिटल्स में बैटरीज, जितनी बड़ी बड़ी मशीन है वहां बैकअप के लिए बैटरीज है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में सब जगह बैटरीज है। जो ट्रांसमिशन सेक्टर्स है जहाँ पे पावर सप्लाई होती है, वहां पर भी बैटरी का बैंक रखना पड़ता है। एवरी कॉर्पोरेट इज हैविंग बैटरी बैंक्स, एवरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज हैविंग बैटरी बैंक्स, एवरी बिल्डिंग इज हैविंग बैटरी बैंक्स। हर एक आदमी इंडिविजुअली भी बैटरी यूजर है, इन्वर्टर एंड ऑटोमोबाइल में बैटरी यूज कर ही रहा है। सो ये हमारे कस्टमर्स हैं। और जैसे मैंने कहा कि प्लस पॉइंट हमारे लिए ये है इस बिजनेस में, क्योंकि हर तीसरे साल ये बैटरीज और लेटेस्ट बैटरीज परफॉर्म करना बंद कर देती है, नई लेने की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि उनका खर्चा ज्यादा ना करा के उसी बैटरी को 1.5-2 साल और चला दिया जाए। ओके, नाउ व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी एक्चुअली? दिस टेक्नोलॉजी इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस थ्रू व्हिच वी डू इट। थोड़ा सा समझते हैं एक्चुअली इसकी टेक्नोलॉजी को कि ये काम कैसे करता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ी सी मैं आपको कंपोजिशन बताता हूँ कि होता क्या है, कि चाहे वो छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि लेटेस्ट बैटरी का, इन्वर्टर की बैटरी से एग्जांपल लेते तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एवरीवन इज हैविंग अ इन्वर्टर बैटरी, 150 एएच की बैटरी, 12 वोल्ट की। 12 वोल्ट मींस अगर आपकी बैटरी में 6 वेंट्स हैं, 6 होल्स हैं, तो दैट मींस इट इज अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट्स। एक होल या वेंट दैट मींस 2 वोल्ट्स। तो हम एग्जांपल देते हैं कि 150 एएच की बैटरी, इन्वर्टर बैटरी 12 वोल्ट की, तो उसमें क्या होता है, इमेजिन करिए उसके अंदर है क्या एक्चुअली, उसके अंदर है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और उसके अंदर होती है लेड प्लेट्स। लेड प्लेट्स होती है और उनके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, राइट। अब ये बैटरीज को हम लोग कैसे रिवाइव करते हैं, जो प्रोसेस में यूज होती है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। हमारे पास वी हैव द मशीन, दिस इज द मशीन एंड दिस इज द केमिकल, दिस इज द टेक्नोलॉजी व्हिच वी यूज, दिस इज द केमिकल, इट बिकम्स इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस थ्रू व्हिच these batteries are being revived। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि जब बैटरी में होता क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड और लेड प्लेट्स हैं, H2SO4 और लेड प्लेट्स, दोबारा बता रहा हूं आपको। एंड ये 3 साल के बाद हर एक बैटरी परफॉर्म करना क्यों बंद कर देती है? बिकॉज इन 90% ऑफ द केसेस
दिस इज ड्यू टू अ नेचुरल प्रोसेस टू विच वी कॉल्ड सल्फेशन। एक नेचुरल प्रोसेस सल्फेशन, उसकी वजह से बैटरीज परफॉर्म करना बंद कर देती है। अब सल्फेशन क्या है इसको समझते हैं। जो बैटरीज हैं, बैटरीज में जो लेड प्लेट्स हैं, नाउ एवरी बैटरी इज, जो उनकी लाइफ साइकिल है हर एक बैटरी की, वो पहले से ही डिफाइंड होती है। चाहे वो एमरॉन को बैटरी बना रहा है, चाहे एक्साइड बैटरी बना रहा है, चाहे वो ल्यूमिनस बैटरी बना रही है, कोई भी कंपनी को बैटरी बना रही है, तो उसने हर एक बैटरी की लाइफ डिफाइंड है। और वो लाइफ जो डिफाइंड होती है, दैट इज डिफाइंड इन साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स, कितनी साइकिल्स ये बैटरी चलेगी, राइट। सो वन फुल चार्ज एंड वन फुल डिस्चार्ज इज इक्वल टू वन साइकिल। मैं लेमैन की भाषा में इजी शब्दों में आपको समझा रहा हूं कि एक फुल चार्ज और एक फुल डिस्चार्ज को एक साइकिल कहते हैं। तो होता क्या है कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस होता क्या है, सल्फर के कुछ पार्टिकल लेड प्लेट्स पे चिपके रह जाते हैं। H2SO4 मैंने कहा था है हमारी बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड, H2O प्लस SO2 मतलब सल्फर है उसमें। तो जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तो सल्फर के कुछ पार्टिकल्स लेड प्लेट्स पे चिपके रह जाते हैं जब भी डिस्चार्ज हो रही होती है। फिर बैटरी चार्ज होती है, फिर जब डिस्चार्ज हो रही होती है, फिर सल्फर के कुछ पार्टिकल्स हमारे लेड प्लेट्स पे चिपके रह जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर नई बैटरी अगर 4 घंटे का बैकअप दे रही है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर नई बैटरी 4 घंटे का बैकअप दे रही है, तो होता क्या है कि 6 महीने बाद उसका बैकअप जो है आधे घंटे का कम हो जाता है। अगले 6 महीने में फिर उसका बैकअप आधे घंटे का कम हो जाता है, अगले 6 महीने में और आधे घंटे का बैकअप कम हो जाता है, और 3 साल के बाद आकर 3 साल के बाद एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो बैटरी केवल 10-15 मिनट का बैकअप दे रही होती है, तभी उसको बदलने की हमें जरूरत महसूस होती है। अब वो 10-15 मिनट का बैकअप क्यों दे रही होता है, बिल्कुल बैकअप देना बंद क्यों कर देती है, बिकॉज उन लेड प्लेट्स पे इतनी मोटी परत सल्फर की जम चुकी होती है कि वो चार्जिंग ही नहीं ले पा रही होती है। तो जब चार्जिंग ही नहीं ले पा रही होती है तो उसको हम डेड समझकर उसको स्क्रैप में बेच देते हैं। अब छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। लेट अस से ईश्वर ने हम सब लोगों को एक बराबर लाइफ, सब लोगों को इंडिविजुअली सब बराबर लाइफ पैदा कि हर एक आदमी 100 साल जिएगा। अब मेरे को कुछ दिक्कत आई, सांस लेने में दिक्कत आई, मैं हॉस्पिटल गया, मेरे को मरा हुआ घोषित करके बोला अब ये जिंदा नहीं रह सकता, अब इसमें कोई जान नहीं बाकी है, उसको दफना देते हैं या जला दिया जाता है। सेम मैं एग्जांपल सिर्फ आपको दे रहा हूं कि इनको बैटरी से रिलेट करेंगे तो अभी तक यही हो रहा था कि बैटरी में जब उसने परफॉर्म करना बंद कर दिया तो अभी तक लोग ये समझ रहे थे कि बैटरी बिल्कुल खत्म होकर डेड हो चुकी है, उसको स्क्रैप कर देते थे। उसका लेड एसिड बहा दिया, उसको स्क्रैप कर दिया, उसको दफना दिया, जला दिया, मतलब उसको स्क्रैप कर दिया, जबकि उसमें सांसें अभी बाकी थी, उसके 30-40 साल और बाकी थे और उसको हमने दफना दिया, जला दिया। अभी तक बैटरीज के साथ ये हो रहा था, यानी भी 1.5-2 साल उसकी लाइफ और थी, लेकिन उसको स्क्रैप में डाल दे रहे थे। कितना बड़ा नुकसान हो रहा था। तो यहीं पर हम लोग, हमारी सेल्स पिच ये कहती है कि सबसे पहले हमारा बिजनेस जो शुरुआत होती है वो बचत से होती है। हम लोगों की बचत करते हैं। जो बड़ा खर्चा वो बैटरी को खरीदने में करने जा रहे थे, वही हमको बता देते हैं कि भाई आप बचत कर सकते हो 80% की, 80% कॉस्ट सेविंग मॉडल है हम लोगों का। तो एक तो बचत हुई, और बैटरी की पूरा हम लोग जो उसकी अभी जो लाइफ बाकी थी पूरी लाइफ को हम उसको यूज कर पाते हैं। सो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू होता क्या है, हम उसको करते कैसे हैं, बेसिकली इसको रिवाइव कैसे करते हैं हम लोग। अब 84% ऑफ बैटरीज, जैसे यहाँ पे स्लाइड बता रही है कि 84% ऑफ बैटरीज फेल प्रीमेच्योरली फ्रॉम सल्फेशन। तो ये प्रोसेस क्या है, दिस इज कॉल्ड सल्फेशन। जो वो पूरी परत जो जम जाती है वहां पर, दैट इज कॉल्ड सल्फेशन। सल्फर जम गया लेड प्लेट्स पे, इट इज कॉल्ड सल्फेशन। तो अब इसको हम क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की वजह से इसको हम लोग ठीक करते हैं। अब जब इसको हम लोग मशीन से कनेक्ट करते हैं, जब इस बैटरी को हम लोग मशीन से कनेक्ट करते हैं, दिस मशीन इज टोटली कंप्यूटराइज्ड। ये पूरी मशीन कंप्यूटराइज्ड है। इससे जब बैटरी को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसकी पूरे ये उसको स्कैन कर देती है एंड ये बता देती है कि बैटरी की कितनी साइकिल्स बाकी हैं, कितना इसमें सल्फेशन हो चुका है, कितनी लाइफ इसकी और बाकी, इसको कैसे कैसे ट्रीट किया जाएगा। ये बैटरी का काम है और यही ट्रीटमेंट भी देती है बैटरी। सो बैटरी बताती है कितना सल्फेशन हो चुका है। तो इसमें जो हम यहाँ पर जो ये देख रहे हैं, ये जो कैन देख रहे हैं, दिस इज द कैन जिसमें एक केमिकल यूज होता है, जिसको हम नाम दिया हम लोगों ने एलिक्सिर। एलिक्सिर मींस अमृत। तो केमिकल यूज होता है, एक केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू इस बैटरी को ट्रीट करते हैं। तो मशीन बताती है हम लोगों को इसमें कितना केमिकल डलेगा। अब केमिकल क्यों डलता है, दोबारा समझें कि जो बैटरी जो हमारा जो बैटरी में जो लेड प्लेट्स थी जिनपे सल्फर पूरा जम चुका था, इस केमिकल को डालने के बाद होता क्या है कि वो उसकी केमिकल बॉन्डिंग को तोड़ देता है। लेड प्लेट्स पे जो सल्फर चिपका हुआ उसकी केमिकल बॉन्डिंग को तोड़ देता है और क्रिस्टलाइज कर देता है। उसके बाद ये मशीन करती क्या है कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे पल्स जनरेट करती है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे पल्स जनरेट करती है
और जो ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है, जो इससे जो क्रिस्टलाइज हो चुका है सल्फर यहाँ पे, उसको दोबारा से पानी में मिला देती है। अब पहले तो इस पे H2SO4 था, जब सल्फर वहां चिपक गया तो नीचे पानी पानी रहा। जब उसको केमिकल को हमने डाला तो क्या हुआ कि उसने उसके केमिकल बॉन्डिंग को तोड़ दिया, उसको अलग कर दिया, और जब मशीन एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पल्स जनरेट करती है तो वापस ये पानी में मिल जाता है, और मशीन मदद करती है उसको डाइल्यूट करने में भी। जो सल्फर आ चुका है वापस पानी में बैटरी में, उसको डाइल्यूट करने पर ये मशीन हेल्प करती है और वो दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, और बैटरी पूरा चार्ज होना शुरू हो जाती है कि प्लेट्स पूरी साफ हो जाती हैं, नीचे सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा बन गया, और करंट लगाने पर बैटरीज दोबारा चार्ज होना शुरू हो जाती हैं। अगर नई बैटरी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि अगर नई बैटरी 4 घंटे का बैकअप दे रही थी, तो यही 3 साल पुरानी बैटरी जिसको हम डेड समझ चुके थे, जिसको नॉन परफॉर्मेंस बैटरी कहते हैं, स्क्रैप में जाने वाली बैटरी थी, उसी को जब हम रिवाइव करते हैं तो वही बैटरी 3.5 पौने 4 घंटे का बैकअप दे रही होती है। और जो उसकी बची हुई साइकिल्स हैं, चाहे वो 18 महीने चाहे 24 महीने, जितनी बची हुई साइकिल्स है उतनी साइकिल्स वो चलती है। लेकिन एज अ सर्विस सेंटर हम लोग कस्टमर को 1 साल की पूरी वारंटी देते हैं। 1 साल तक आपकी बैटरी को कभी भी कुछ नहीं होने वाला। वो जो मशीन है पहले हमको बताई थी कितने साल चल सकती है बैटरी, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग बताते थे कि 1 साल की हम पूरी वारंटी देते हैं अपने कंज्यूमर्स को। ओके, ये मैंने प्रोसेस आपको बता दिया। एंड इसमें होता क्या, बेसिकली पूरी प्रोसेस एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले मशीन क्या करती है, स्क्रीनिंग करती है। जब इसको लगाते हैं तो स्क्रीनिंग होती है बैटरीज की, कि इसका पूरा हेल्थ चेकअप होता है एक तरीके से, कि स्कैन करती है पूरी मशीन इसको कि कितना सल्फेशन हो चुका है, कैसे इसको ट्रीट किया जाए, एवरीथिंग। हाइड्रेशन, अगर पहले तो उसमें केमिकल डलता है उसके हिसाब से कि उसको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा इसमें हाइड्रेशन, अब उसमें क्या है कि अगर उसमें कुछ सल्फ्यूरिक एसिड डालने की जरूरत अगर महसूस होती है तो हम लोग को मशीन बताती है कितना सल्फ्यूरिक एसिड इसमें और हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये डायग्नोस्टिक प्रोसेस है। फिर इसके बाद रिकवरी एंड चार्जिंग। वंस द ट्रीटमेंट इज बीन डन, उसके बाद बैटरी, उसको जो मशीन है उस बैटरी को पूरा चार्ज करती है। पहले डीसल्फेस, फर्स्ट प्रोसेस में डीसल्फेशन, यानी जब हमने एक्सट्रैक्ट किया उसको, जो सल्फर चिपक चुका था लेड प्लेट्स, उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया, दैट इज कॉल्ड डीसल्फेशन। आफ्टर दैट द प्रोसेस कम्स रिकवरी एंड चार्जिंग, एंड उसके बाद फाइनली क्वालिटी चेकअप कि हम जो पूरा एक बार चार्ज होगी पूरी की पूरी बैटरी, उसको पूरा फाइनली क्वालिटी चेकअप ये बैटरी सर्विस सेंटर करता है। उसके बाद फिर हम लोग कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं बैटरीज। सो कंपनी की तरफ से सर्विस सेंटर्स को क्या क्या सपोर्ट मिलने वाले ये भी समझ लेते हैं। लेट अस से कि आप हमारे बैटरी फिटनेस सेंटर्स बन चुके हैं, और आपको क्या क्या सपोर्ट कंपनी की तरफ से मिलेगा एज अ फ्रेंचाइज और एज अ बैटरी सर्विस क्लिनिक। सबसे पहले तो रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस चलेंगे आपके। हमारे इंजीनियर्स आर अवेलेबल, एज आई टोल्ड यू दैट वी हैव अ टीम ऑफ अबाउट 200 ट्रेन्ड इंजीनियर्स, एंड 24 आवर्स 7 days a week they are available। कभी कोई दिक्कत होती है उनसे हम लोग सलाह मशवरा कर सकते हैं। अगेन देयर आर रेगुलर टेक्निकल ट्रेनिंग सेशंस। कुछ भी टेक्नोलॉजी में कुछ भी चीज अगर सिखानी है, कुछ भी ट्रेनिंग देनी, तो रेगुलर ट्रेनिंग सेशन चलते रहते हैं एवरी मंथ। हर महीने इंजीनियर विजिट करता है फॉर सेल्स एंड सर्विस सपोर्ट हमारे सर्विस सेंटर्स को। आपको टेली मार्केटिंग सपोर्ट भी हमारी तरफ से मिलता है, आपको डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट हमारी तरफ से मिलेगा। हम एक माइक्रो साइट भी अपनी सारे जो सर्विस सेंटर्स को एक माइक्रो साइट बना के देते हैं उनके पर्टिकुलर एरिया की। उसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं। जैसे आपने लेटर से किसी भी एरिया में अपनी सर्विस सेंटर खोला है तो उसको पूरा फिर हम लोग करके वहां से डिजिटल मार्केटिंग 20-50 किलोमीटर के दायरे में पूरा डिजिटल मार्केटिंग हमारी शुरू हो जाती है। पीपल स्टार्टिंग नोइंग कि हमारे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे शहर में या हमारे आसपास एग्जिस्ट कर चुकी है कि जहां पर बैटरीज को रिवाइव किया जा सकता है, यानी पैसे बचाए जा सकते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे शहर में अवेलेबल है, वो डिजिटल मार्केटिंग शुरू से आपको हेल्प करेगी बिजनेस जनरेट करने में। स्टोर ब्रांडिंग, ये डिजिटल मार्केटिंग में ही आपके स्टोर की ब्रांडिंग भी हो जाती है, जहां पर आप लोगों को मालूम नहीं था कि आपका ब्रांड भी, आपका कोई बिजनेस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तब इस ब्रांड, अपने ब्रांड के साथ साथ जब हम डिजिटल मार्केटिंग प्रमोट करते हैं तो आपका स्टोर भी ब्रांडिंग हो जाती है। एट द सेम टाइम हमारे जो नेशनल टाइप हैं और सब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं डिफरेंट कंपनीज के साथ। शुरू में हमने कहा लेटेस्ट है, जैसे हमारा भारतीय एयरटेल के साथ टाइप है, हमारी आइडिया वोडाफोन के टावर्स हैं, एयरटेल के जहां भी टावर्स हैं लेटेस्ट से, अगर उनका कोई वहां पर लेटेस्ट से हब है बैटरीज का, अगर वहां पर हब स्टेशन है जहां पर बैटरीज को लाया जाता है, स्टोर किया जाता है, पुरानी बैटरीज को, नॉन परफॉर्म बैटरीज को, अगर ऐसा कोई हब अगर आपके शहर में है तो आप डायरेक्टली जाके वहां पर अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वी आर अ सर्विस सेंटर हियर एंड वी डू द बिजनेस बैटरी रिवाइवल। और हम लोग ऑलरेडी जो है एयरटेल के
एयरटेल इज ऑलरेडी अ क्लाइंट, और आपके अगर कोई ऐसी नॉन परफॉर्मेंस बैटरीज को जरूरत महसूस हो रिवाइवल की, तो वी कैन डू दैट। तो यानी अगर आपके शहर में कोई भी जो भी हमारे कनेक्ट में जो भी कंपनीज हमारे साथ, जैसे मैंने कहा 1,000 के लगभग हमारे सब कॉन्ट्रैक्ट्स और टाइप्स हैं कंपनीज के साथ, अगर वो आपके शहर के दायरे में पड़ते हैं तो वो काम भी डायरेक्टली आपको मिल जाता है। ठीक है। एलिक्सिर केमिकल, जब भी आप किसी इंडस्ट्री में, लेटे से कोई इंडस्ट्री में आप गए और वहां आपको देखा कि 100 बैटरीज हैं सर, वहां से बिजनेस मिल सकता है, कहीं पे 500 बैटरीज सर, वहां से बिजनेस मिल सकता है। तो बिजनेस लेने के लिए शुरू में क्या करना पड़ता है, पीओसी करनी पड़ती है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए हमें टेस्टिंग के लिए बैटरीज को रिवाइव करके देना पड़ता है। तो टेस्टिंग के लिए जितना भी केमिकल चाहिए होगा आपको, वो हमारी तरफ से आपको फ्री में दिया जाएगा, यानी केमिकल पे आपको कोई भी खर्चा नहीं करना होगा। कहीं भी अगर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब 20 बैटरीज की रिवाइव करनी पड़ी प्रूफ के लिए कि हमारी टेक्नोलॉजी काम करती है, तो उनकी बैटरीज हमने टेस्ट करी कि हाँ रिवाइव हो सकती है, उन बैटरीज को हमने रिवाइव किया, उसमें जो भी केमिकल लगेगा वो हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। देखिए, मैं भी आपको बता दूं कि जो भी अमाउंट अभी हमने डिस्कस नहीं किया, व्हाट इज द अमाउंट टू स्टार्ट दिस बिजनेस, बट हमारी एक्चुअल अर्निंग जो इस केमिकल में ही है, मशीन बेचने से या फ्रेंचाइज जो अमाउंट हम आपसे लेते हैं उससे हमारी कोई भी अर्निंग नहीं है। जितनी ज्यादा बैटरीज आप रिवाइव करेंगे, जितने केमिकल आपका यूज होगा, वही हमारी एक्चुअल में अर्निंग है। सो दैट इज व्हाई वी सपोर्ट ऑल आवर सर्विस सेंटर्स। हम चाहते हैं कि हर एक सर्विस सेंटर ज्यादा से ज्यादा बैटरीज रिवाइव करे, ज्यादा से ज्यादा वो बिजनेस जनरेट करे। तो हर तरीके से हम अपने फिटनेस सेंटर, सर्विस क्लिनिक्स को हम लोग जो है सपोर्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज द कॉस्ट टू स्टार्ट दिस बिजनेस? इस बिजनेस को स्टार्ट करने का जो कॉस्ट है वो क्या है? सबसे पहले इस 3-in-1 मशीन की जो कॉस्ट है दैट इज 5 लाख रुपीज। आपको टूल्स दिए जाते हैं 50,000 रुपए के, 28 तरह के टूल्स आपको मिलेंगे जिसकी कॉस्ट है 50,000 रुपए। आपको 25 लीटर शुरू में एलिक्सिर केमिकल दिया जाता है जो यूज होगा, जो कि 50,000 रुपए कॉस्ट करता है, 2,000 रुपीज पर लीटर। और मैं आपको बता दूं कि एक बैटरी में मुश्किल से 100-125 ml मैक्सिमम एक बैटरी में लगता है, 150 एच की बैटरी की मैं बात करूं। फ्रेंचाइज फीस इज वन टाइम 1 लाख रुपीज। सो टोटल पेबल कितना हो गया? 5 लाख रुपए हमारी मशीन के, 50,000 रुपए टूल्स, 28 तरह के टूल्स हम लोग को मिलते हैं, 50,000 रुपए का एलिक्सिर जो केमिकल यूज होगा, 1 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी। तो टोटल अमाउंट हो गया 7 लाख रुपए। इसमें जीएसटी एक्स्ट्रा, राइट, जो आप रिकवर कर सकते हैं, रिकवर इनपुट है। जीएसटी में बता दो कितना बैठता है, 61,000 रुपए जीएसटी बैठती है इस पर, टूल्स और अलग अलग मिलाएं तो। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट अगर आपको अगर लेनी है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो जरूरत है आपको, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आपकी है, वो 200 स्क्वायर फीट की मिनिमम आपको स्पेस चाहिए। 10 बाय 20 का आपको एक स्पेस चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आपको शोरूम बनाना है, कुछ बनाना है, दूर दराज में जहां आपको सस्ते सस्ते किराए में मिल सकता है वहां आप लें इसको। बेसमेंट में ना हो, लेवल में हो, और सीढ़ी चढ़ के ऊपर ना हो। ये आपने ध्यान रखना है कि बैटरीज का बिजनेस उतारना चढ़ाना पड़ेगा आपको। सो 200 स्क्वायर फीट की मिनिमम आपको स्पेस चाहिए। एक आईटीआई डिप्लोमा होल्डर आपको चाहिए, यानी एक ऐसा बंदा जिसने आईटीआई में इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया वो, और आपके शहर में आपको हजारों मिल जाएंगे 10-12 हजार की सैलरी में। एक आपको वो चाहिए। एक आपको हेल्पर रखना है 8-10 हजार की सैलरी में, जो कि बैटरी उतारने चलाने में मदद करेगा, राइट। और वो सेकंड हैंड भी हो सकता है, मतलब एक सपोर्टिंग हैंड भी हो सकता है कि जब ट्रेनिंग हमारा जो इंजीनियर आता है देने के लिए, सो दोनों को ट्रेन करेगा। इन केस इंजीनियर इज अगर वो बाहर गया कहीं या वो एब्सेंट है, तो उसके एब्सेंस में वो भी काम कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति आपने रखना है, एक इंजीनियर और एक हेल्पर उसके साथ रखना है। यही आपकी कॉस्ट है बिजनेस स्टार्टअप करने। मैक्सिमम आपका बिजनेस 8-8.25 लाख में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। This is the team of our engineers, 200 engineers with all corporate and everywhere. These are the events we had been doing all over India, because for the last 6 years we had been associated with lots and lots of companies. As I told, we have about 1,000 of corporate clients in India. So अभी तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अब थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि भाई हमने फ्रेंचाइज तो ले लिया, अब इसमें प्रॉफिट भी बनेगा कि नहीं बनेगा, कितना बनेगा, उसको थोड़ी सी कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। लेना फायदा भी है कि नहीं। मैंने कहा शुरू में कि 70,000 करोड़ की इंडस्ट्री, हर साल 40-50 हजार करोड़ की बैटरीज हर साल स्क्रैप होती, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी की इन बैटरीज को रिवाइव करने की हमारे पास ऐसी एक टेक्नोलॉजी है, राइट। दूसरा, इन 50,000 करोड़ का अगर 1% केवल 500 करोड़ को भी अगर हम कवर करना चाहें माय फ्रेंड्स, तो हमको कम से कम हिंदुस्तान में 5,000 मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। यानी 5,000 फ्रेंचाइजीज कम से कम हमारी इंडिया में होनी चाहिए, तब जाके इस 500 करोड़ के बिजनेस को हर महीने हम क्रैक कर पाएंगे। और अभी तक हम पिछले 6 साल में कितनी कर पाए? केवल 150 कर पाए। तो आप समझ सकते हैं अभी तो हमको बिजनेस बिल्डअप करने में टाइम लगा, लोगों को तो बचाने में टाइम लगा था कि ऐसी टेक्नोलॉजी पे। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ऐसी टेक्नोलॉजी है। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग इट। और आपको पता है कि इसको मैं कह रहा हूं कि 5,000 फ्रेंचाइजीज भी कम पड़ जाएंगी हिंदुस्तान में, भी केवल 150। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बिजनेस हमारे चारों ओर है। हर घर हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी, हर पेट्रोल पंप, हर हॉस्पिटल, हर कॉलेज, हर बैंक,
हर इंडस्ट्री, थोड़ा सा बाहर निकल के शहर में जो इंडस्ट्रियल एरिया, वो सारे हमारे कॉर्पोरेट जो एक मोटे क्लाइंट से जहां से अच्छा पैसा कमाई हो सकती है, यानी हर जगह आपको क्लाइंट नजर आएगा। जो भी व्यक्ति बैटरी बिजनेस, जो बैटरी यूज करता है, वो हमारा क्लाइंट है। तो बिजनेस का बहुत वास्ट स्कोप है। अब इसमें कमाएंगे कैसे समझते हैं। देखिए, जब मैंने कहा था कि लेमैन की भाषा में, हम टेक्निकल उसमें नहीं जाते, हालांकि पर एज के हिसाब से हम लोग कॉस्ट करते हैं, बैटरी की रिवाइवल कॉस्ट चार्ज करते हैं कस्टमर से, चाहे वो बल्क में बैटरीज हैं, चाहे इंडिविजुअल बैटरीज हैं। तो बता देता हूँ। लेट अस से इंडिविजुअल बैटरी की बात कर रहा हूँ। इन्वर्टर की बैटरी का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो इन्वर्टर की बैटरी में लेट अस से 150 एच की बैटरी थी, 10,000 कॉस्ट कर रही थी, हमने 20% उसका चार्ज किया, 2,000 रुपए हम लोगों ने चार्ज करे, राइट। लेकिन एक्चुअल में खर्चा, मैं थोड़ा सा मशीन के वापस आपको ले जाता हूं। जो मशीन ही हमारी है, इस मशीन की जो कैपेसिटी है, इज द कैपेसिटी टू रिवाइव 300 बैटरीज मैक्सिमम इन अ मंथ। वो कैसे? क्योंकि जितना मशीन लोड ले सकती है उसी उतना ही करेगी भाई। तो एग्जांपल दे रहा हूं कि 150 एच की इन्वर्टर की बैटरी की अगर मैं बात करूं, तो वो 16 बैटरीज एक साथ लगाई जा सकती हैं। इसके साथ 16 बैटरीज एक साथ लगाई जा सकती हैं, राइट। लेकिन अगर मैं मोबाइल टावर्स के 2 वोल्ट की सेल्स की बात करूं, वहां जो बैटरीज लगती हैं उनको सेल्स बोलते हैं, क्योंकि उनमें एक होल होता है, 2 वोल्ट के सेल्स होते हैं। उनको मैं बात करूं तो वो 72 एक साथ लगाए जा सकते हैं। वो 72 एक साथ लगाए जा सकते हैं। और इन्वर्टर की 150 एच की बात करूं तो वो 16 एक साथ लगाई जा सकती हैं। अगर 100 एच की बात करूं तो 24 एक साथ लगाई जा सकती है। सो दिस इज, आई जस्ट गिवन एग्जांपल कि जितना लोड मशीन लेगी एक टाइम पे, उतनी बैटरीज को हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर 150 एच की अगर हम कैलकुलेशन करें, तो मैक्सिमम महीने में 300 बैटरीज रिवाइव की जा सकती है 150 एच की। मशीन में तो केवल 24 आवर्स वो बैटरी लगी रहती है, लेकिन पूरी प्रोसेस में लगभग 36 से 48 घंटे लग जाते हैं, राइट। पर बैटरी जो कनेक्ट होगी बैटरी से, वो केवल 24 घंटे लगते हैं। तो कैलकुलेशन ये कहती है कि मैक्सिमम 300 बैटरीज रिवाइव की जा सकती हैं एक महीने में 150 एच की। अब हमने चार्ज किया कितना? 2,000 रुपए। लेकिन एक्चुअल में जो खर्चा है केवल 500 रुपए खर्चा है, जिसमें आपका बिजली का खर्चा भी इंक्लूडेड है, जिसमें केमिकल का खर्चा भी इंक्लूडेड है, जो आपने 2 एम्प्लॉइज रखे हैं उनका खर्चा भी उसमें इंक्लूडेड है, और जगह का किराया भी उस 500 रुपए में इंक्लूडेड है। तो यानी नेट प्रॉफिट आप बताते हैं 1,500 रुपए पर बैटरी। 1,500 गुना 300 बैटरीज, यानी आप महीने में 4.5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट कमा लेते हैं हमारे बिजनेस में। यानी इस हिसाब से तो केवल 2 महीने में आप अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट वापस निकाल सकते हैं इस बिजनेस से। पर कोई जरूरी नहीं है, मैंने सिर्फ एग्जांपल दी, मैक्सिमम आउटपुट है। मैं कहता हूं कि केवल 300 बैटरी ही आपने, मान लीजिए, सॉरी, लेट अस, हाँ, मान लीजिए आपने केवल 200 बैटरी रिवाइव करी, एग्जांपल लेते हैं, 300 हाईएस्ट है, केवल 200 बैटरी रिवाइव करी, तो भी आप 3 लाख रुपए नेट प्रॉफिट कमा लेते हैं। हम कहते हैं कि आपने केवल 100 बैटरीज करी, तो भी आप 1.5 लाख रुपए कमा लेते हैं। और केवल 50 बैटरी भी करेंगे तो भी 75,000 रुपए गिरते पड़ते आप यहां से अर्न कर लेते हैं, जिस हिसाब से खर्चे भी निकल जाते हैं आपके। तो ये मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको बताई कि इस बिजनेस को लेने के बाद हम लोग कितना अर्न कर सकते हैं, कितने से बिजनेस की शुरुआत होती है इस बिजनेस की, एंड इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि कितने समय में यहां से पैसा निकाल सकता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब कई लोग इसको ये भी ना समझे, मैंने एक छोटे, मैं आपको बता ही देता हूँ कि जैसे हमारी 150 फ्रेंचाइजी लगभग आज तारीख में है, तो देयर आर अबाउट 25% जिन्होंने सिस्टमैटिकली बिजनेस शुरू किया और एक्सपैंड करना शुरू किया। 25% फ्रेंचाइजी हमारी है जो 3-4 लाख रुपए कमा रही है। 25% की फ्रेंचाइजीज हमारी ऐसी है जो 1.5-2 लाख रुपए कमा रही है, राइट। केवल 4-5% फ्रेंचाइजीज हमारी ऐसी जो थोड़ा बहुत पैसा कमा रही है, यानी वो उतना पैसा नहीं बना पा रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मशीन तो ले ली, अपने साथ रख लिया, लेकिन बिजनेस के लिए बाहर गई नहीं, किसी से बातचीत करी नहीं। देखिए हमने क्या किया, जो हमारा जो सर्विस सेंटर जो आप खोलेंगे, ये बैटरी सर्विस सेंटर्स हैं, राइट। जैसे मैंने कहा, वी आर द डॉक्टर्स। ये जो मशीन है एक डॉक्टर है, जब तक मरीज चल के डॉक्टर के पास नहीं आएगा तब तक वो ठीक नहीं होगा। इसको लोग एटीएम मशीन ना समझे कि हमने मशीन लगा दी तो पैसा आना शुरू हो जाएगा, नहीं। आपको बिजनेस लाना पड़ेगा जिसमें हेल्प पूरी हम करेंगे आपको। मैंने बता दिया, सब जगह, सब चारों तरफ बिजनेस से बिजनेस, चारों तरफ बैटरी से बैटरी, बिजनेस लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग हम लोग करेंगे, टेली सेल्स का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा खुद भी जहां भी आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, उस सेल्स, मान लो किसी इंडस्ट्री में गए, आपने देखा 100-150 बैटरी, लेकिन बातचीत को शुरुआत कर दी, लेकिन टेक्निकली आप उसको नहीं समझा पा रहे हैं, वो जो कॉन्टैक्ट है वो आप हमको ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारी कॉर्पोरेट टीम यहाँ पर बैठी हुई है, जो प्रोफेशनल कॉर्पोरेट टीम है, उनको समझाना, पूरी टेक्नोलॉजी समझाना और सेल्स को क्लोज करना, वो हमारी कॉर्पोरेट टीम का काम है। अगर कहीं पर आपको दिक्कत होती है, सर्विस आपने देनी, क्योंकि आपका सर्विस सेंटर है, वहां पे आपने सर्विस देनी, तो इस तरीके से आपको पूरा पूरा हेल्प इसमें मिलता है। सो दिस वाज द होल मॉडल, एज आई एक्सप्लेन्ड यू,
बट एक चीज और मैं लास्ट में आपको यहाँ पर बता दूं, ये जितना भी है, एक इसमें और ऑप्शन भी है कि आप मुद्रा लोन भी इसमें ले सकते हैं। लेकिन मुद्रा लोन लेने में जो हमारा एक्सपीरियंस है कि जिन लोगों ने भी मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया, अगर उनके बैंक में अच्छे कनेक्ट हैं तो वो होने को तो 1 हफ्ते में भी हो जाता है, 10 दिन में हो जाता है, लेकिन 90% केसेस में 5-5 6-6 मिनट लग जाते हैं और वो नहीं भी होता। अगर अच्छे कनेक्ट है तो वो हो सकता है। बट अभी कुछ लोग जो है अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं तो हमारे पास एक प्रपोजल और है। टू स्टार्टअप विद दिस इज 7,61,000 इसकी कॉस्ट है स्टार्ट करने के लिए, 7,61,000 रुपए, 8 से 8 लाख रुपए का खर्चा आता है मैक्सिमम, जैसे मैंने कहा। अभी हम लोगों ने एक प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत हम लोग कुछ एंटरप्रेन्योर्स को, सभी के लिए नहीं, जो शुरू के 10 या 15 मैक्सिमम 10 था इनफैक्ट, लेकिन 15 तक इसको लेके चलें कि अगर को तैयार होता लेने के लिए, तो उस योजना के जरिए हम लोग 50% अभी फाइनेंस कर रहे हैं, जो अगले 10 दिन के अंदर अपना स्टार्टअप कर लेते हैं। कुछ लोग अमाउंट देके स्टार्टअप कर लेते हैं और अगले दिन के अंदर वो बिल्कुल 10 दिन के अंदर पूरा अमाउंट देते हैं। तो 50% जो हम फाइनेंस कर रहे हैं उन लोगों को, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगी, ये 0% इंटरेस्ट पे हम लोग ये फाइनेंस करेंगे। यानी अगर 7,61,000 रुपये हो रही तो उसका 50% मान लीजिए 3,80,000 करीब। अब जैसे 8 लाख है तो मोटा मान लीजिए 4 लाख रुपए की तरफ आपको मैक्सिमम पैसा लगेगा आपका। बाकी पैसा आपने कैसे रीपे करना है, 0% इंटरेस्ट के हिसाब से। जो भी आपकी महीने की बिलिंग होगी, मान लीजिए आपने एक महीने में 50 बैटरीज करी, 2,000 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए बिल बना आपका। उस 1 लाख का आप हमें सिर्फ देंगे 10%। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर 1 लाख की बिलिंग हुई तो आप हमें देंगे केवल 10%, यानी 10,000 रुपए। बाकी 90,000 रुपीज आपका है। जब तक हमारी मशीन की पूरी कॉस्ट हमारे पास नहीं आती, हर महीने की बिलिंग का 10% आप हमको देंगे रिपे करने के लिए, जो हमने आपको एक तरीके से लोन दिया। 50% फाइनेंस कर रहे हैं। कुछ लोन जो इनिशियल स्टार्टअप में जो लोग अभी हमारे साथ आएंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे उनको मिलेगा। ये ऑफर हमारी तरफ से अभी आप समझ लिया, लोरी का ऑफर समझ लीजिए। बट प्रधानमंत्री योजना के तहत हम लोग कुछ लोगों को सपोर्ट करना था। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि इतने में भी आप शुरुआत कर सकते हैं। सो दिस इज अ टीम। हमारा ऑफिस जो है, दिस इज इन 513 उद्योग विहार फेस ऑफ गुड़गांव 122016। energyandfire.com इज अ वेबसाइट एंड पिछले 6 साल से हम यहीं से रन कर रहे हैं बिजनेस। एंड नॉट ओनली इंडिया में, आपको बता दूं हम लोग 5 कंट्रीज में एक्सपैंड कर चुके हैं। हम लोग मॉरिशस, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, कजाकिस्तान और यूएई में भी हम लोग आज की तारीख में एग्जिस्ट करते हैं। हमने वहां पर भी अपने सर्विस सेंटर्स खोले हुए हैं और टेलीकॉम कंपनी से हमारे कनेक्ट है वहां पर हम लोग अच्छी तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। आज की तारीख में इंडिया में हर महीने 8-10 8-10 8-10 15 8-10 15 8-10 15 के लगभग हर महीने हमारा जो है इंक्रीज होता चला जा रहा है। फ्रेंचाइज नेटवर्क, बैटरी सर्विस क्लिनिक्स हमारे ऑल ओवर इंडिया खिलते जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला हमारा मॉडल शुरू होता है कॉस्ट सेविंग से। हम लोग पैसों की बचत की बात करते हैं, तो विन विन सिचुएशन हर एक बार आपके लिए भी काम करना बहुत आसान हो जाएगा। और जिसको भी आप बिजनेस पिच करने के लिए जहां से आपका जो कस्टमर है वो भी तुरंत आपको तुरंत बिजनेस देने को तैयार हो जाता है। पूरी ट्रेनिंग हम देंगे, पूरा कॉर्पोरेट टीम का सपोर्ट आपको मिलेगा। आप एक कदम चलेंगे, 10 कदम हम आपको सपोर्ट करेंगे, राइट। जैसे मैंने शुरू में कहा था, व्हाई वी पीपल सपोर्ट यू। हम डिफरेंट कंपनीज की तरह नहीं कि हमने आपका पैसा लिया, आपसे फ्रेंचाइज नेटवर्क दिया, नहीं, फ्रेंचाइज फीस ले लिया और काम खत्म। हमने क्या किया, आपको फ्रेंचाइज दिया। मैंने कहा था जो मशीन आज की तारीख में आपको 7,61,000 में जो आप बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, एक्चुअल में इसका कॉस्ट 12 लाख रुपए है। हमने इंजीनियर्स की सपोर्ट से बहुत जबरदस्त करके हम इसको इस मॉडल में लेकर आए। 5 लाख की मशीन की कॉस्ट हम लोग लेकर आए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस में आ सकें। तभी हमारा बिजनेस बड़ा होना चाहिए, तभी नंबर ऑफ फ्रेंचाइज बढ़ना शुरू हुई जब इसकी कॉस्टिंग को हमने कम करा। तो हमने इस मशीन को पोर्टेबल बना दिया। एक प्लस पॉइंट और करा कि ये मशीन कहीं भी आप ले जा सकते हैं, पोर्टेबल है। अगर 100 बैटरीज कहीं है तो 100 बैटरीज वहां से लाने की और वापस पहुंचाने की जो लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा था उसकी बचत होगी। इस मशीन को वहीं ले जाके आप उन बैटरीज को रिवाइव कर सकते हैं। सो दिस इज अ प्लस पॉइंट इस मशीन के साथ हम लोगों ने करा। एंड एट द सेम टाइम आपका बिजली का बचत भी होगी एंड ज्यादा बैटरीज आप वहां पे रिवाइव कर सकते हैं कम से कम समय में। सो दिस इज द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज ऑफ नाउ। अब